हेलो नमस्कार, किशोर सावन और केबिन में आज एक बार फिर से स्वागत है। क्या आपको मालूम है लाइनरी खरीदने से पहले क्या क्या चीज़ देखना चाहिए? अगर आपको मालूम ना हो तो ये वीडियो का आप लोग पूरा देखिए, आप लोग तुरंत समझ जाओगे लाइनरी खरीदने से पहले किस चीज़ की ध्यान देनी है। जो आप लोग लाइनरी खरीदते वक्त आपको मालूम होना आवश्यक जरूरी है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं लाइनरी मटेरियल। कौन सा मटेरियल से लाइनरी बनता है? लाइनरी इंडियन प्लाई से भी बनता है और बर्च प्लाई में भी बनता है। आपको जितना हो सके बर्च प्लाई वाला लाइनरी लेना है, माने आपका कैबिनेट बर्च प्लाई में रेडी हो सबसे अच्छा। ठीक है, इसके मैं कभी स्पेशल वीडियो लाऊंगा इस टॉपिक में। कभी लाइनरी में बर्च प्लाई में लाइनरी क्यों बनाना चाहिए बोल के मैं स्पेशल वीडियो ही लाऊंगा, इसके ऊपर मैं वीडियो ही लाऊंगा, इसके लिए कोई टेंशन नहीं है। लाइनरी की जाली सबसे एकदम इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, जाली, आपकी जाली एनी टाइम लाइनरी में फ्लैट जाली होना चाहिए। फ्लैट जाली माने फ्लैट जाली बोले तो करीब इस तरह के फ्लैट, माने इस तरफ से मुड़ी ना हो, समझ गए? इस तरह से मुड़ी ना हो। अगर इस तरफ से मुड़ जाती है आपकी जाली तो आप लोग कभी भी लाइनरी को इस तरह से हैंगिंग करते हो, लाइनरी को इस तरह से हैंगिंग करते हो तो बारिश में अचानक कभी लाइनरी भीग जाए तो आपका इधर में स्पीकर में पानी जाने का संभावना ज्यादा हो जाएगा। नेटवर्क बोर्ड भी भीग सकता है, अंदर में कैबिनेट का अंदर में पानी जाने का संभावना 100% बढ़ जाता है। इसीलिए अगर आपका जाली फ्लैट हो तो पानी सीधी नीचे गिर जाएगा, पानी लगेगा नीचे गिर जाएगा। इसीलिए आपकी लाइनरी में जाली एनी टाइम फ्लैट होना चाहिए। अब थर्ड टॉपिक में बात है, आपकी लाइनरी जितनी हो सकी हल्की होनी चाहिए। हल्की बोले तो अभी तो हम लोग का विशेषकर बंगाल में एक चलन चल रहा है, माने तुम्हारा बॉक्स कितना भारी है, मेरा बॉक्स 40 किलो का, मेरा बॉक्स 50 किलो का, माने ये सब चलन है, बकवास चलन है। लाइनरी जितना हो सके हल्का होना है, साउंड बॉक्स जितना हो सके हल्का होना चाहिए। लाइनरी कंप्लीट लाइनरी माने स्पीकर, नेटवर्क, एचएफ सेचएफ पूरा कंप्लीट लाइनरी बनने के बाद में आपका लाइनरी 25 किलो से कम होना चाहिए एनी टाइम। 20 किलो, 18 किलो, 17 किलो, समझ गए? 25 किलो से कम होना चाहिए। अगर आप लोग इंडियन प्लाई यूज कर रहे हो तो थोड़ा सा भारी हो सकता है, इसीलिए मैं 25 किलो तक बोला। जितना हो सके 17 से लेकर आप लोग 25 किलो के बीच में लाइनरी 12 इंची का लाइनरी रख सकते हो। ठीक है, एक लाइनरी 8 ohms का ही होना चाहिए, समझ गए? मैं इस टॉपिक में भी एक विस्तार रूप से वीडियो बनाऊंगा, इसको अभी समझाने जाऊंगा। आज का वीडियो 25-30 मिनट का हो जाएगा, इसीलिए इस टॉपिक में बात मैं नहीं करूंगा अभी। आपका एक लाइनरी 8 ohms का ही होना पड़ेगा, एक स्पीकर का लाइनरी नहीं, डबल स्पीकर का लाइनरी भी 8 ohms का होना जरूरी है। आप लोग कैसे बनाएंगे वह आपका मैटर है, क्योंकि बनता है, हम लोग बनाते हैं तो आप कह नहीं सकेंगे। हम लोग कोई भगवान तो नहीं है ना इंजीनियर है, समझ गए? आराम से बन जाता है। इसका ओम्स का वीडियो देखने से आपको तुरंत समझ जाएगा किस तरह से करके आपको लाइनरी क्या बनाना है। 8 ohms का डबल लाइनरी, 8 ohms में लाइनरी बजाना है। लाइनरी आप लोग जब कभी खरीदते हो केवल एचएफ के लिए नेटवर्क होना चाहिए, अंदर में केवल एचएफ में नेटवर्क चाहिए। स्पीकर में नेटवर्क आप लोग मत लगाना, समझ गए? सबसे इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं। अगर एचएफ में अगर केवल नेटवर्क लगाओगे, फिर इधर में स्पीकर में भी अगर आप लोग नेटवर्क लगाओगे तो लाइनरी बजाते हुए आप क्रॉसओवर तो यूज करते होंगे, बड़े प्रोग्राम में क्रॉसओवर यूज करते हैं, तब क्या होगा? क्रॉसओवर में क्या क्रॉसओवर इधर का नेटवर्क में थोड़ा साउंड क्वालिटी थोड़ा सा डिफरेंस होने का संभावना ज्यादा रहता है। इसीलिए स्पीकर को आप डायरेक्ट क्रॉसओवर से कनेक्टिंग करिए, केवल एचएफ को नेटवर्क से कनेक्टिंग करिए। स्पीकर में नेटवर्क बोर्ड कनेक्टिंग मत करिए, बाईपास छोड़ दीजिएगा और केवल एचएफ में आपको नेटवर्क बोर्ड यूज करना है। लोग लाइनरी में एसपीएल 130 dB से ऊपर होना चाहिए एनी टाइम। माने ये सब इंपॉर्टेंट बातें आप लोग को कोई इतना बारीक तरह से समझाएगा नहीं भाई। आप लोग को अगर वीडियो अच्छी लग रही है भाई, पटाख से जाके वीडियो को शेयर करो। अगर कुछ सजेस्ट करना हो तो कमेंट करके भाई सजेस्ट कर सकते हो। हम भी कोई बोले इंजीनियर तो नहीं है, अपना एक्सपीरियंस का बात बोल रहा हूँ मैं। और चैनल अगर आपको अच्छी लग रही है तो सब्सक्राइब करके भाई लाइक कर देना। प्रत्येक वीडियो में लाइक एम तो नहीं करते नया। एक लाइनरी का पावर कम से कम 1000 वाट से ऊपर ही होना चाहिए। माने सिंगल स्पीकर हो तो
1000 से नीचे होने से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, किंतु डबल आपका डबल स्पीकर वाला डबल लाइनर यूज कर रहे हो आप लोग, तो आप लोग का लाइनरी का RMS 1000 वाट से ऊपर ही होना चाहिए। ये बात एकदम इंपॉर्टेंट चीज है भाई, आप लोग पूरा ये चीज गांठ बांध करके लाइनरी में कम से कम 2 HF लाइनरी माने डबल लाइनरी में आप लोग 200 वाट HF देना ही चाहिए। मैंने समझ गया, जैसे कि मैं एग्जांपल दूंगा, अगर 1500 लाइनरी में 700 वाट का 1400-1500 अगर यूज कर रहे हो तो आपको 200 वाट करीबन आपको HF डालना है, मैंने 1.5 गुना से 2 गुना तक आपको स्पीकर से HF की मैंने क्षमता देना है। मैंने जो पिन लगता है ना लाइनरी में, मालूम है आप लोग को पिन लगता है, पिन कम से कम 50 mm का पिन होना चाहिए। मैं सब टॉपिक यहाँ पर लिख के रखा हूं, कौन कौन टॉपिक में बोलना है। 50 mm का पिन होना चाहिए। अगर जो लाइनरी का जो क्लेम होता है ना, उसको छोड़िए, हम लोग सिंपल देसी भाषा में बोलते हैं क्लेम, जिसमें लाइनरी हैंगिंग होता है, टाइम SS मटेरियल, उसका हार्डवेयर SS माने मटेरियल होना चाहिए। मैंने समझ गए, SS मटेरियल बोलने का मतलब हल्का वाला, वो लोहे का यूज नहीं करना आपको, समझ गए। एनी टाइम बॉक्स में लाइनर जितना हो सके इनबिल्ड जो पिन होता है लाइनरी का पिन कैबिनेट के अंदर में ढुका रहे, माने कैबिनेट का अंदर में जाए, उसमें केवल हैंगिंग आपका प्लेट में अगर हैंगिंग हो तो लाउड बजने का समय में आपका थोड़ा सा फर फर करने का संभावना रहेगा। इसीलिए आप लोग इनबिल्ड वाला SS मटेरियल वाला आप लोग लाइनरी खरीदने का कोशिश करें। अगर आप लोग को समझ नहीं आ रही भाई, मैं अगर आप लोग को समझा नहीं पा रहा हूं तो आप लोग मुझे कमेंट करिए, मैं विस्तार रूप से आपको समझा दूंगा। अगर आप लोग को तब भी समझ नहीं आ रहा है तो मुझे फोन करिए, मैं फोन में भी समझाऊंगा भाई, कोई टेंशन नहीं है। डेली 100-200 फोन तो रिसीव करता हूं, उससे ऊपर रिसीव नहीं कर पा रहा हूं, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। सबसे बड़ा बात, आपका पेंट एनी टाइम वाटरप्रूफ पेंट होना चाहिए। इसका आगे में मेरा जो आज से 4-5 दिन आगे मेरा वीडियो निकला था, मैं स्पीकर में और कैबिनेट में पानी डाल के दिखाया था ना। आपका एनी टाइम कैबिनेट और कैबिनेट विशेष करके कैबिनेट आपका वाटरप्रूफ होना चाहिए, वो भी बॉक्स प्लाई में सबसे अच्छा होगा। क्योंकि आपका कभी भी लाइनरी आप लोग कभी प्रोग्राम करने टाइम में अगर अचानक प्रोग्राम करते करते फटाक से बारिश हो गया तो आप लोग क्या लाइनरी खोलने जाओगे? नहीं, मैंने भिजने दो, कुछ वाटरप्रूफ है अपना, बल्कि छोड़ दीजिएगा, मैंने कोई टेंशन नहीं होता भाई, समझ गए। इसीलिए आप लोग पेंट एनी टाइम वाटरप्रूफ पेंट यूज किया करे, वो कभी भी प्रॉब्लम नहीं देगा। और आपको लाइनरी जब कभी खरीदते हो ना, इस तरह का सेटअप लेना है आपको, उसको फिटिंग करने में केवल 15 मिनट का टाइम लगे, उसको लाइनरी को हैंगिंग करने में केवल 15 मिनट का टाइम लगे, माने उस तरह का सेटअप लेना। अगर आपको सेटअप में कनेक्शन करने में झमेला आ रहा है, क्लिपिंग करने में झमेला आ रहा है, तो भाई उस तरफ का आप लोग लाइनरी को रिजेक्ट कर देना। क्योंकि अगर आप लोग कोई भी एक सेट लाइनरी, माने इस तरफ में 3 गो लाइनरी, इस तरफ में 3 गो लाइनरी और 3 गो बूफर लेके चले गए, उसको फिटिंग करने में आपको सारा दिन लग जाएगा, तो आप लोग क्या पैसा कमाओगे? ठीक है, इसीलिए ऐसा सेटअप लेना है आप लोग को जिसमें क्लिपिंग करने में जितना हो सके कम टाइम चाहिए, 15 से 20 मिनट टाइम केवल चाहिए क्लिपिंग करने में, क्लिपिंग हैंगिंग करने में। उतना शॉर्टकट वाला माल खरीदना पड़ेगा आपको। माने आप लोग किसी के झांसा में पड़ के 8 इंची और 10 इंची पहले मत खरीदना। सबसे पहले लाइनरी 12 इंची खरीदना, उसके बाद 10 इंची खरीदना, उसके बाद में 8 इंची लाइनरी खरीदना, समझ गए। इसके लिए आपको लाइनरी के लिए फिर 15 इंची का मिड भी चाहिए और 18 इंची का शॉप भी चाहिए। लाइनरी का काउंटिंग एक पीस लाइनरी काउंटिंग होता नहीं है। लाइनरी कम से कम 4 पीस में या 6 पीस में एक सेटअप लाइनरी कहा जाता है, समझ गए। 6 पीस का अगर इधर में आप लोग सेटअप कर रहे हो, 3 पीस इंदर में झुला रहे हो, 3 पीस इंदर में झुला रहे हो, तो आपको डबल सबवूफर इस तरफ में 3 पीस होना चाहिए, इस तरफ में 3 पीस होना चाहिए, माने लेफ्ट में 3 पीस, राइट में भी 3 पीस सबवूफर, डबल सबवूफर 3-3 पीस करके लगाना है। माने ये सब चीज आप लोग को जानना बहुत ही जरूरी है। आप लोग कोई भी कंपनी का लाइनरी लो, कोई भी कंपनी का, कंपनी ए, कंपनी बी, कंपनी सी, कंपनी डी, ठीक है, कोई भी कंपनी का लाइनरी लो, HF भी वही कंपनी का होना चाहिए, स्पीकर भी वही कंपनी का होना चाहिए, सबवूफर भी वही कंपनी का होना चाहिए, समझ गए। माने कंप्लीट
एक कंपनी का सेटअप होना चाहिए, तब केवल लाइनरी में आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। अगर इधर में HF ए कंपनी का, स्पीकर बी कंपनी का और सब ऊपर सी कंपनी का आप लोग अगर डाल रहे हो, आप लोग का 0 लूल साउंड क्वालिटी, क्योंकि कहां से आपका साउंड ड्रॉप हो रहा है, कहां से फोल्ड हो रहा है, कहां से डेप नहीं मिल रहा है, कहां से पंच नहीं मिल रहा है, आपको मालूम नहीं चलेगा। अगर एक ही कंपनी का यूज कर रहे हो आप लोग, तो कंपनी को आप लोग क्लेम कर सकते हो, सीधा बात है। कंपनी को अगर कोई आपका बात नहीं सुनता, भाई हम बैठे हैं यहाँ पर कंपनी को बात करने के लिए, समझ गए। कोई भी कंपनी का प्रॉब्लम हो, आप लोग निसंकोच मुझे बोल सकते हो, मैं कंपनी तक ये बात पहुंचाने का कोशिश करूंगा। अभी तक मैं बहुत सारे भाई का हेल्प भी कर चुका हूं, बहुत सारे मैंने 4-5 भाई से ऊपर ही होगा, कम से कम 8-9 भाई का तो मैं हेल्प कर चुका हूं। क्योंकि ये सब बात बोलने वाला बात होता नहीं, क्योंकि कंपनी से वो लोग का डिफेक्ट होता है। अगर मैं 3rd-person बंदा चला आता हूं, उसके बाद में वो लोग का मैंने सेटलमेंट करने जाता हूं, कंपनी थोड़ा हमसे गुस्सा हो जाते हैं, तब भी कोई बात नहीं, किसी भाई का तो हेल्प मिल रहा है। मैं अगर मुझसे हेल्प पा चुके हैं वो भाई, तो हाँ मेरा नाम बोल रहा होगा किशोर भाई, यही बोलते हैं। अगर जो भाई को हेल्प नहीं मिला है वो तो बकवास कर रहा है, यही बोल रहे होंगे। इसलिए कोई मुझे, आपको मालूम है, आप लोग जहाँ तक मुझे पहचानते हो, मुझे ये सब चीज़ को मैंने केयर ही नहीं रखता है, मुझे ध्यान ही नहीं देता हूँ ये सब। और एक बात मैं बोलना भूल गया, अंत में जाके मेरा आज से करीबन 8-9 महीना आगे, करीबन 1 साल आगे, एक मैं वीडियो अपलोड किया था, हाउ टू मेक पेंट कलर। 3 वीडियो डाला था मैं, पेंट कैसे बनता है, एक तो बालू सेंट डाल के, एक तो पाउडर प्लेन चौक पाउडर से, एक तो पुट्टी से। मैं कल परसों एक तो क्रॉस वीडियो देखा, ये कलर बकवास है भाई, ऐसा। अरे भाई, जो मेरा बड़े भाई यूट्यूब में वीडियो बनाया ना, ये कलर बकवास है बोल के, आपसे बड़ा बेवकूफ अभी तक मैं यूट्यूब में देखा ही नहीं। क्यों बोलिए तो मैं आपको एक तो सिंपल बात बोल रहा हूं भाई, आप लोग कभी भी स्कूल में ना A+B, B+C, A+B+C पढ़े होंगे, लेकिन आपका कभी भी वो A+B+C+ प्रैक्टिकल जीवन में काम आया है? नहीं आया है। क्यों नहीं आया है? क्योंकि आप लोग को समझाने के लिए केवल हम लोग पुस्तक A+B+C पढ़ते हैं, मैंने समझ गए, A+A², ये सब हम लोग केवल समझने के लिए पढ़ते हैं। A+X, Y, समझ गए। आप लोग मैथ का स्टूडेंट होगा तो आप लोग तुरंत समझ गए होंगे। इसीलिए मैं वो जो वीडियो डालता ना, वो केवल एक फार्मूला है, समझ गए। जितना बड़ा कंपनी भी वही फार्मूला में पेंट बनता है, फार्मूला है। आप लोग फेविकल का बदले कोई दूसरा ग्लू यूज कर सकते हो, फेविकल ही आपको यूज नहीं करना है। लेकिन कितना चीज यूट्यूब में नहीं बोला जा सकता है, समझ गए। यूट्यूब का एक तो बंदिश होता है, सब चैनल का एक बंदिश होता है। तब भी मैं जितना हो सके कोशिश किया हूँ भाई वो बंदिश को तोड़ने के लिए। इसीलिए मुझे बहुत बार वार्निंग भी आ चुका है, मैं इस चीज में ध्यान नहीं देता हूँ, मैं पहले भी बोल चुका हूँ। आप लोग फेविकल यूज करने के बाद में दूसरा ग्लू यूज कर सकते हो, पुट्टी का बदले में दूसरा कुछ यूज कर सकते हो, आपको पेंट का बदले में पेंट तो यूज करना ही है, कोई दूसरा पेंट यूज कर सकते हो, मैं जो पेंट लेकिन फर्मा वही है, ये फार्मूला वही है। आप लोग कोई भी बड़ा कंपनी भी, मैं नाम नहीं बोलूंगा क्योंकि नाम बोलने से फिर क्लेम आ जाएगा मेरे चैनल के ऊपर में, मैं कोई कंपनी का नाम नहीं बोलूंगा। जितना बड़ा भी कलर बनाने वाला कंपनी फार्मूला यही यूज करता है, समझ गए। जैसे आप लोग स्कूल में पढ़ते होंगे ना, A+B+C+D, फार्मूला ना है वो केवल आप लोग को समझाने के लिए बोला गया था। जिस तरह स्कूल में, इसी तरह मैं आपको वीडियो में भी केवल समझाने के लिए फेविकल, पुट्टी, प्लेन चौक पाउडर, पेंट को मिक्स करके भाई रोलर से मारो, कलर हो जाएगा। अगर रोलर नहीं होगा तो ऊपर गन से मारने से भी कलर हो जाएगा, समझ गए। आप लोग को केवल समझाने के लिए तरीका बोला था। बहुत सारे भाई मुझे फोन करके थोड़ा सा डेंटिंग बेंडिंग करके यूज भी कर रहे हैं, बहुत सारे भाई का सक्सेस हुआ है। कोई भाई बोलता है भाई ये वाटरप्रूफ नहीं है, उसको मैं अच्छी तरह समझा देता हूँ, ये वाटरप्रूफ पेंट नहीं है भाई, आपको थोड़ा सा उसमें चेंजिंग करना पड़ेगा तब वाटरप्रूफ हो जाएगा। आपको वाटरप्रूफ ग्लू यूज करने से तो वाटरप्रूफ पेंट बन गया, सिंपल बात है। कुछ ना कुछ चेंज करना पड़ेगा, फेविकल चेंज करो, पुट्टी चेंज करो या पेंट चेंज करो, तीनों में कोई भी कंपनी चेंज कर दो या तीनों ही चेंज करो, लेकिन फार्मूला यही है, समझ गए। बस आज के लिए इतना ही भाई, अब दूसरा वीडियो मिलेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।